नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें आपने फॉर्म डाला है और पेपर एक बार रद्द हुआ है, यदि उसका री एग्जाम आपको देना है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ पेपर में लोग कटिंग लगा रहे हैं, बहुत सारे नोटिस वायरल कर रहे हैं कि एग्जाम इस डेट को हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। आखिर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर एग्जाम ये होगा कब, है ना। सस्पेंस बन गया हॉलीवुड मूवी की तरह। सस्पेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बनना, क्योंकि एग्जाम जब भी होना होता है तो जो बोर्ड है हमारा नोटिस जारी करता है तो सबको पता ही चल जाता है। लेकिन ये उत्सुकता आपकी कि कोई कहीं से लीक कर दे ये खबर कि एग्जाम कब, पता नहीं आप इसकी किस लिए इस चीज का इंतजार करते हैं। वैसे एग्जाम की डेट का इतना इंतजार नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो तो एग्जाम होना ही है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये एग्जाम कब होगा। ठीक है, हमारे प्रेडिक्शन ज्यादातर सही होते आए हैं क्योंकि हमारे जो सोर्स हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो जिंदा सूत्र हैं, वो सूत्र मरे हुए नहीं है। तो एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर ये है, जो आपके लिए है, वो ये है कि ये पेपर पहले 2 दिन में हुआ था 4 शिफ्टों में। तो अब ये पेपर क्या होगा, 4 दिन में होगा कंप्लीट और 8 शिफ्टों में होगा। ये शिफ्ट बढ़ाने की बात चल रही है कि शिफ्ट को बढ़ा दिया जाए ताकि मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया जाए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर शिफ्ट की संख्या बढ़ेगी तो पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल उनका अपना मानना है, तो वो हो सकता है कि शिफ्ट की संख्या बढ़ा दें और जो पहले 2 दिन में हुआ था एग्जाम आपका 4 दिन में होगा। पहली बात। दूसरी बात कि एग्जाम कब होगा, जुलाई में होगा, जून में होगा, अगस्त में होगा, कब होगा। दोस्तों, ये एग्जाम जुलाई में होता दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया, अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसकी सच्चाई क्या है, इसको मैं बात करूंगा। तो पहले उसी पर बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। पहले उस पर बात कर लेते हैं, तभी आप निकल करके आएगा ये बात कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपने देखा होगा, ये लखनऊ जागरण की खबर है, जागरण पेपर कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी तेज। बस तैयारी तेज, इसमें कुछ नहीं पता है जून में होगा जुलाई में होगा। ठीक है, लेकिन क्या है ना, एक्टिविटी को देख करके ये पता चल जाता है कि कब होने वाला है, क्योंकि उस प्रक्रिया में जो शामिल है उसको पता है कि इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है। पूरे कटिंग का एक ही सार है, वो ये सार है कि जो बोर्ड है वो कोषागार से रिपोर्ट मांगी है। कोषागार का मतलब होता है आपका ये कोषागार, कोषागारों की रिपोर्ट भी मांगी है। कोषागार का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका पेपर तैयार होता है बनके, जहां रखा जाता है, वहीं से सारा खेल होता है। वहीं से खेल हुआ था। अभी भी नोएडा में 2-4 लोग पकड़े गए हैं, अभी आज की न्यूज है या कल की न्यूज है। ठीक है, जो गिरोह है उनका, पहले पेपर सॉल्व कराते थे यूपी किसी कोचिंग में, अब यूपी पुलिस का पेपर लीक कर रहे हैं। तो ऐसे नेटवर्क बड़े हो जाते हैं ना। छोटे छोटे जो गली के गुंडे होते हैं, अगर उनको दबाया ना गया तो वो मर्डरर बन जाते हैं, हिस्ट्री सीटर बन जाते हैं, है ना। तो समय पर उनकी गला पकड़ने वाला चाहिए, समय पर। तो पूरे की खबर यही है। बाकी कितने डोर लॉक लगाए जा रहे हैं, कितने कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, ये सब आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है इसका मतलब? ठीक है, ये तो क्या है कि क्या होता है ना, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि 6 महीने के अंदर में पेपर कराना है, और उसको 6 महीने में पेपर कराना है। 6 महीने पूरा होता है अगस्त में, है ना। कितने अगस्त को? 24 अगस्त के आसपास पूरा होगा 6 महीने। तो उसका 24 अगस्त के पहले पेपर कराने की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी बात पे तो कभी टिकती नहीं है। फिलहाल मैं मान के चलता हूं कि चुनाव की ये दशा होने के बाद वो अपनी बात पर टिकी रहेगी। लेकिन अगर 6 महीने के पहले, 6 महीने तो आरो यारो का भी कहा था, लेकिन टल गया क्या 22 दिसंबर। लेकिन 6 महीने के पहले डेट पता चल जाएगी। ये जब डेट पता चल जाती है ना, तब भी स्टूडेंट को हो जाता है चलो रिलैक्स हो गए, अब पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना। वैसे पढ़ाई पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में ये खबर है कि जो प्रक्रिया चल रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, स्कूल को नोटिस भेजा जाएगा, स्कूलों में जो तैयारी चलेंगे, सेंटर अलॉट किए जा रहे हैं, ये सारी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इतनी तैयारी कंप्लीट होने के बावजूद भी आपका पेपर जुलाई में होता हुआ दिख नहीं रहा है। यह पेपर आपका होगा अगस्त में। ठीक है, ये खबर है, याद रखिएगा, हमने बताया है। ठीक है, अगस्त में होता हुआ ये पेपर
दिख रहा है। बहुत सारे लोग जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई, तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या सोर्स है, मैं खारिज भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जुलाई में होता हुआ ये पेपर दिख नहीं रहा हो उसकी। हाँ ये जरूर है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कब होगा ना। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपको ये पक्की खबर पता चल जाएगी कि पेपर आपका कब होगा, अगस्त में होगा, कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये सारी डिटेल आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो दोनों खबर महत्वपूर्ण थी। एक खबर ये है आपकी कि एग्जाम डेट अगस्त में हो सकती है, दूसरा जो है 8 शिफ्ट में हो सकता है पेपर। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये खबर है कि मंथन आईक्यू की तरफ से यूपी पुलिस का महामंथन बैच लॉन्च किया गया है। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, लीक से हट करके क्लासेस चल रही हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें अगर आप नहीं जानते मंथन आईक्यू को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा का पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। उसमें पीडीएफ दी जाती है, पीपीटी दिया जाता है, डाउट भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैथ की क्लासेस चल रही हैं और जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। चैनल यही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है दोपहर 12 बजे से चलता है, और जो मैथ और रीजनिंग मैथ की क्लास चलती है वो 4 बजे से चलती है, 4 से 5:30, और 5:30 से आगे रीजनिंग की क्लास चलती है। ठीक है, तो तीनों क्लासेस चल रही। हिंदी की क्लासेस अभी रोकी गई हैं, लेकिन जल्द ही वो भी शुरू कर दी जाएंगी और उसका टाइमिंग बता दिया जाएगा। हिंदी की क्लासेस वैसे चल रही हैं हमारे पुराने वाले चैनल पर, क्योंकि वो आरओ के लिए है। वैसे जो आरओ में आएगा वही आपके भी एग्जाम में आएगा, कोई अलग उसमें नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण यह खबर है कि एकदम तैयारी में जुट जाइए, एकदम चाट जाइए। बहुत बड़ा मौका है, इस ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। एक बार एग्जाम हो चुका है, आपको एग्जाम के कितना कठिन है कितना सरल है उसका अंदाजा हो चुका है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उनके लिए तो ये थोड़ा दुख की खबर हो सकती है कि री एग्जाम हो रहा है, लेकिन हाँ ज्यादातर स्टूडेंट का पेपर खराब गया था, तो वो एकदम सावधान हो जाएं परीक्षा को लेकर के। इतनी कम उम्र में यूपी कांस्टेबल में, अगर यूपी में कांस्टेबल बन जा रहे हैं तो आगे आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। मतलब आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, आरओ का एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी का दे सकते हो, कम से कम एक रोजगार मिल जाएगा। आपकी जो टेंशन है रोजगार ना पाने का, ये टेंशन दूर हो जाएगा। अब जब बिना टेंशन के आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो पढ़ेंगे आप अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि एक आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरा जो जवाब देने वाली बात है, परिवार को, घर परिवार को जवाब देना रहता है, ये सारी चीजें कभी लोड आपके पास नहीं रहेगा। तो रिक्वेस्ट बस इतना है कि एग्जाम चाहे जब हो, ये मान के चलिए कल ही एग्जाम होगा, क्योंकि वो तो हो चुका है ना, वो तो किस्मत है कि दोबारा हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। बाकी क्लासेस करते रहिए, जैसा भी कोई डेट या न्यूज आती है हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।